बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह असीं भी ठीक ठाक है। तुसीं सारे ठीक हो ना? मनु तो वो जवान वीडियो तकने पे एक जड़ा ना निक्का ये बड़ा परेशान लगता पाया। अल्लाह खैर वो पता परेशानियां जड़ियां जिंदगी ने ऐसा न परेशान नहीं है तक है जवान बड़ा खुश ही है भी तो है ना माशाल्लाह खुश ही अपने खुशबाज ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह मालिक है जो आवेगा तक्की जाएगी। अल्लाह ताला ते भरोसा रखो खैर आवेगा सब कुछ। ए जवान तक उन्हें क्या आखदा पे ये आखदा भी तक फिर अज फिर टुर गए नहीं ये नहीं खलोने वो सन वाली परेशानियां है ना सन नाल केरा कौनी पर असी वक्त गुजार रहे हैं भाई शुगर मेला लाए बस तक्की जाए थोड़े वास्ते तो जा रहे हैं फिर मैं तो लम्मा साहब जा रहा फिर जेहलम दरिया के बारे च तुहानूं दसांगे कि सूरत हाल है शुगर मेला जिंदगी गुजारी दी है इत्थै मुड़ गया फिर केड़ा कोई दुनिया ते आ जाना हुण असीं तक लो जेहलम दरिया कोल पुज्जने आह्ले आं तुहानूं ना दस्सने फिर जेहलम दरिया के बारे पर अस मुकम्मल दस्सने कि जेहलम किहो जिहा हैलो नाज़रीन असीं हुण पुज्जे जेहलम दरिया ते मुकम्मल जेहलम दरिया का नज़ारा करो ना उस तो बाद जी सारी सूरत हाल है ना तुहानूं ना इस पासों चलने असीं जीजी रोड वाले पासों तो दूए पासों फिर तुहानूं जेहड़ा ना आगन रेलवे लाइन वाले पुल का जेहड़ा उस तक तुहानूं जेहड़ा ना दस्सांगे सारी मालूमात है तको हाँ सुक्के आ दरिया इत्थों तो सुक्के ही नज़र आना पाया तो अग्गा हो सकने कि दूए कोने कि सैलाब भी ना होवे ए तको हाँ नाज़रीन है मुकम्मल नज़ारा फरमा के एडा सोहना नज़ारा है जेहलम दरिया का माशाअल्लाह है तको नाज़रीन अग्गे हुण असीं जांदे आं फिर नाल जीटी रोड नाली साइड तो पुल है उस तो बाद असीं जेहड़ा मुड़ के दूए पासे आ जाएंगे फिर उत्थै चल गए ना मुकम्मल रेलवे लाइन ते आ गए तुहानूं रेलवे लाइन जेहड़ा पुल है उत्थै चल के तुहानूं दस्सने सारी मालूमात तक्की जाओ नज़ारा जेहड़ा मेरे ख्याल तुसां बहुत घट्ट हो जाए तक्केआ गया मुकम्मल खूबसूरती का नज़ारा है माशाअल्लाह है तक्की जाओ आखिर भाई सैलाब ही सैलाब आए है अंत सैलाब आए कोई हिसाब ही नहीं है दे विच बेशुमार सैलाब आए है तक्को नाज़रीन मुकम्मल हूँ बस असी तकरीबन तो ज़्यादा पुल क्रॉस कर लिया इसके बाद फिर असी मुड़ने रेलवे लाइन वाले पासे उत्थों चल के रेलवे लाइन जो पुल है ना उत्थे चल के तुहानूं जेहड़ा ना मुकम्मल एक नज़ारा करांगे नाल तुहानूं जेहड़ा मालूमात देंगे कि वजह है कि पानी ज़्यादा है क्यों है या पानी थोड़ा है तो वो क्यों है वो सारी गलबात जी है तुहाडे नाल असीं शेयर करांगे इंशाअल्लाह ताला हुण असीं जेहड़ा तकरीबन जेहड़ा ना आखिर तक पुज्जने आ रहे हैं थोड़ा सफ़र रह गया उस बाद असीं जेहड़ा है ना रेलवे लाइन वाले पासे हो जाएंगे इंशाअल्लाह तक नज़ारा केड्डा प्यारा नज़ारा है बस ये नाज़रीन पुज्जने आह्ले असीं रेलवे लाइन को तको कित पानी हत्था दिसना पे तको उस तो बाद अग्गा तकने भी अग्गा के सूरत हाल है रेलवे लाइन वाले पासे चल के तकने पे लो नाज़रीन तुहाडे इंतज़ार दियां घड़ियां खत्म होने आह्लियां न असीं हुण जेहड़ा तकरीबन जेहड़े पुल जेहड़ा ना क्रॉस ले करन ते क्रॉस करके असीं हुण जेहड़ा ना रेलवे लाइन वाले पासे आ जाने इंशाअल्लाह ताला जी बस ले असीं हुण ना टर्न लैन रेलवे लाइन वाले पुल वाले पासे उत्थै चल के एक सुकून वाली वीडियो जी है ना तुहाडे अगे पेश करांगे ते बाकायदा जेहड़ा सबूत ना तुहानूं लो जी लो नाज़रीन असीं हुण पुज्जा आं रेलवे लाइन वाले पुल दे तको हाँ रोला पे सैलाब आ गया तो इत्थै तो जेहड़ा ना हर पासे सुक्क है आखिर रेतू का सैलाब आए है पता नहीं ये तो सारी मालूमात जिहड़ियां तुहानूं ना एक जगह तो असीं खलोने तो फिर देने तको हाँ जेहड़ा सैलाब आए मुकम्मल नज़ारा करो हाँ तको हाँ औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम मैं हूं शकील अहमद आप देख रहे हैं शकील अहमद यूट्यूब चैनल। आपको जेहलम दरिया के ताज़ा सूरत हाल से आगाह करने के लिए आज हम लोग जो है वो जेहलम दरिया के रेलवे लाइन का जो पुल है उस पर खड़े हैं। मज़ीद आपसे मालूमात देने से पहले आप एक नज़ारा कर सकते हैं दरिया के बारे में कि दरिया की क्या सूरत हाल है कि लोगों में जो खौफ राज फैलाया जा रहा है लोग जो डर रहे हैं क्या वो सही खबरों से डर रहे हैं या लोगों की झूठी खबरों से डर रहे हैं इसकी ताज़ा सूरत हाल जो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। यहाँ से मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए जो मज़ीद बातों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है अलामा साहब। उनसे पहले सलाम करते हैं उसके बाद जब वो उनसे इन बातों का जवाब पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अलामा साहब आपका नाम? मोहम्मद अखलाक। माशाल्लाह जी बहुत प्यारा आपका नाम है मोहम्मद अखलाक। आपको पता है कि ये जो खबरें हैं काफ़ी दिनों से चाह रहे हैं कि जेहलम दरिया में सैलाब आया हुआ कुछ कह रहे हैं आया कुछ कह रहे हैं आ रहा है क्या ये सच है? सर आप खुद देख सकती हैं कि ये देखिए कि हमारे पीछे भी ये नज़र आ रहा है इस यहाँ तो पता चलता है रेत का सैलाब आया हुआ है।
खुश्क है बिल्कुल दरिया। हाँ बिल्कुल यही बात है जी, देख सकते हैं कि बिल्कुल यही नज़र है, जैसे ये रेत का कुछ सैलाब है, पानी तो हमें जो कहीं कहीं जो वो खड़ा हुआ नज़र ही आ रहा है। तो ये कि बता सकते हैं इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं मुल्क के बकिया इलाकों में, बलूचिस्तान में, कई दूसरे इलाकों में सैलाब है, वो यहाँ पर क्यों नहीं है ऐसी सूरत? पानी ना खुशक हो रहा है जी। आप ने देखा होगा कि इस दरिया में बिल्कुल भी पानी नहीं है, हालांकि ये जो दरियाए झेलम है ये मुल्क के जो बड़े दरिया हैं उनमें शुमार होता है इसका, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे पानी मौजूद नहीं है। इसकी 2-3 वजह जहन में आती हैं। हकीकत तो फिर या तो जो इस महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इल्म होगा या फिर अल्लाह बेहतर जानता है। वैसे हमारे जहन में तो 2-3 बातें आती हैं। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो इसका शुमार मुल्क के बड़े दरियाओं में होता है, लेकिन पानी खुशक होने की वजह जो है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आप जो बता रहे हैं 2-3 वजह हो सकती हैं, जी ज़रूर हमें इससे आगाह करें ताकि जो अवाम जो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। जी, पहली वजह तो जहन में ये आती है कि देखें कि आगे अगले इलाकों में सैलाब आया हुआ है, तो चूँकि ये दरिया भी इसका पानी भी उसी तरफ जाता है, तो शायद इस वजह से इन्होंने पानी नहीं छोड़ा हुआ इसमें कि आगे जाके मज़ीद तबाही ना हो। जी, तो इसके अलावा कोई और वजह आप बता सकते हैं? तो इसके अलावा एक तो ये वजह हो सकती है कि मज़ीद वो पानी आगे जाके जमा होगा, लोगों मज़ीद जो है ना तबाह बर्बादी उनकी होगी, तो वो पानी पहले आगे निकल जाए और फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़ा जाए। एक तो वजह ये हो सकती है। और फिर दूसरी एक चीज़ जो इंतहाई अहम है, इंतहाई ज़रूरी है कि देखें कि मुल्क के लिए कितना फ़ायदेमंद है, लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है डैम का होना। ये यहाँ पर डैम है तो इस दरिया में पानी नहीं है। अगर डैम ना होता तो यहाँ पर भी सैलाब आया होता, जो पीछे से पानी आना था उसने भी हर चीज़ बहा के साथ ले जानी थी। तो डैम कितना ज़रूरी है, इसकी अफादियत कितनी है, बखूबी आप देख सकते हैं कि पानी जो सारा है वो सारा कंट्रोल में है, ठीक है। और फिर इसका फ़ायदा ये है कि एक तो सैलाबी सूरत हाल से बचा जा सकता है, पानी वहाँ पे जमा हो रहा है, और दूसरी वजह बात यह है कि वो जो पानी जमा है वो आइंदा पूरा साल जो है ना वो इस्तेमाल में आएगा। आगे फसलें होंगी, फसलों के लिए इस्तेमाल होगा, ज़रूरत के मुताबिक पानी वो छोड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो पानी आएगा और फसलों को लगेगा और उसका बहुत फ़ायदा होगा। ये देखें डैम की कितनी ज़्यादा इसकी जो है ना फ़ायदे हैं। माशाल्लाह जी रामा साहब, माशाल्लाह बहुत आपने अच्छी बातें बताई हैं। हमारे इल्म में ऐसी बातें नहीं थी। कैसी सूरत हाल की वजह से ये पानी इसका जो रोका हुआ है या ये डैम की अफादियत कितनी है? मज़ीद कोई बात आप करना चाहते हो कि पैगाम देना चाहते हो? जी, मैं यही पैगाम आखिर में यही देना चाहता हूँ कि जो है ना देखिए जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है, सुना यही है कि उन दरियाओं के ऊपर डैम को नहीं बनाए गए। तो हुकाम बाला से ये गुजारिश ही हम कर सकते हैं कि इस बात के ऊपर इस तरफ भी जो है ना तवज्जो दी जाए, डैम ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएँ, पानी को महफूज किया जाए ताकि वो पानी सारा साल इस्तेमाल में रहे। एक ही दफ़ा आए और सबको बहा के ले जाए, ऐसा ना हो। जी माशाल्लाह जी नाज़रीन, अल्लामा साहब ने बहुत प्यारा पैगाम दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि डैम की जो अपने अफादियत है, अहमियत है, फसलों के लिए, लोगों के लिए, जानो माल में महफूज रहते हैं, कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं होती है। इसके अलावा जो फसलें में जो वो इस पानी से जो वो असर की जा सकती हैं। हम यही अल्लामा साहब की बात को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे कि हुकाम बाला से भी यही गुजारिश करेंगे, उसके साथ साथ आवाम से भी यही गुजारिश करेंगे कि वो भी अगर हुकूमत डैम बनाने की कोशिश करती है वो उसके रास्ते में रुकावटें ना डालें, बल्कि अपने मुस्तकिल के फ़ायदे के लिए, लोगों के बच्चों के लिए, आने वाली नस्ल के फ़ायदे के लिए जो डैम को जो है वो बनने दें। जितने भी डैम जो रुके हुए हैं उनको बनने दें। मज़ीद कोई अल्लामा से पैगाम देना चाहते हो, कोई दुआ फरमाना चाहते हो? बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम दायम रखे और इस तरह की आफात व बलियात से महफूज रखे। आमीन जी। अल्लाह ताला सैलाबी सूरत हाल से महफूज में जो हमारे सैलाब भाई हैं अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। बकिया जो गवर्नमेंट के अदारे हैं या प्राइवेट अदारे हैं, सियासी या मजहबी जमातें हैं या NGOs हैं, कुछ भी हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मज़ीद मदद फरमाए। हम उन सब को सलाम पेश करते हैं। इसके साथ हमें ये इजाज़त चाहते हैं, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला उनकी मुसीबतों को कम फरमाए और इसकी दुआ के साथ जो है हमें जो है वो आपस में मिलजुल कर एक दूसरे मदद करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक हो जिंदाबाद।